माँ हमेशा सच बोलती है। रीना की माँ ने भी सच कहा था कि शत्रु रीना से शादी नहीं करेंगे। आखिर सब जानना चाहते थे कि शत्रु ने रीना से शादी क्यों नहीं की। एक सवाल था जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। आखिरकार क्यों शत्रु ने रीना से शादी नहीं की? इसका जवाब नजर आएगा आपको इस वीडियो में। सुल्ताना मेरा नाम है, यार चेहरा बदनाम है, फिर मुझ पे क्यों इल्जाम है। शत्रु की रीना से शादी ना करने की वजह थी उनका पास्ट। रीना रॉय फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले पैसे कमाने के लिए छोटे छोटे डांस शोज भी किया करती थी। और इन्हीं शोज के दौरान बाबूलाल इशारा ने उन्हें देखा। बी.आर. इशारा ने रीना रॉय को लेकर इंतजार नाम की फिल्म बनाई। छोड़ो छोड़ो मेरी राहें, मेरी बाहें, जिसमें एक सीन में रीना को नहाते हुए दिखाया गया और इसी सीन के पोस्टर बनाए गए। सेंसर बोर्ड इस फिल्म की बोल्डनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। दूसरी फिल्म 1971 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने रीना को नाम तो दिया, लेकिन पिछली जिंदगी की बदनामी साथ में मंच पर ले आई। शायद रीना का यही अतीत पटना के बिहारी बाबू से दूर होने की वजह रही और प्यार के इस ट्रायंगल में पूनम की जीत हुई। बरखा रानी जरा चमके बरसो, मेरा दिल बर जाना पाए, झूम कर बरसो बरखा रानी। वही रीना की माँ की अपनी बेटी के वुड बी हस्बैंड को लेकर एक अलग ही स्टोरी थी। जब रीना की माँ ने अपनी बेटी के प्यार के बारे में जानने की कोशिश की तो उनके सामने नाम आया पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान का। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में रीना की माँ ने ये तक कहा था कि रीना और मोहसिन खान बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी रीना की माँ और रीना लंदन जाया करती थी तो मोहसिन खान के घर पर ही रुकती थी। यहाँ तक कि मोहसिन खान रीना को काफी गिफ्ट भी दिया करते थे। खबरें ये फैल चुकी थी कि जल्द ही रीना किसी से शादी करने वाली है और रीना की शादी मानो मीडिया की सुर्खियां और तमाशा बन चुकी थी। रीना किससे शादी करेगी ये हर कोई जानना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय रीना के वुड बी हस्बैंड के कई नाम सामने आ रहे थे। रीना की लाइफ पार्टनर की लिस्ट में जहां विनोद खन्ना का नाम था, वहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान का भी नाम था। इतना ही नहीं, डैनी डेन जोन गप्पा, एक डायमंड मर्चेंट, इंडियन इंजीनियर सेटल इन अब्रॉड, इन सभी के नाम रीना के वुड बी हस्बैंड की लिस्ट में सामने आते रहे। यहाँ तक कि सुनील दत्त का नाम भी इस लिस्ट में आया, जो उस वक्त रीना रॉय की तरह लंदन में हॉलीडे मना रहे थे। रीना की शादी अखबारों की इतनी सुर्खियां बन गई थी कि उनकी राइवल एक्ट्रेस को इस बात से जलन होने लगी थी। एक एक्ट्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया था, ये सब रीना की स्ट्रेटजी है। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि लड़के सिर्फ उनके प्यार में पागल नहीं हैं, बल्कि उनसे शादी भी करने को तैयार है। ये सब रीना अपनी बदनाम छवि को सुधारने के लिए कर रही है। रीना की शादी को लेकर इन खबरों से रीना की फैमिली उलझन में थी। वहीं रीना के भाई राजा रॉय ने रीना की शादी की इन खबरों पर सफाई देते हुए ये कहा, मेरी बहन ने डिसाइड कर लिया है कि वो किससे शादी करेगी। उसने अभी तक इस बात का खुलासा इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो इस बात को लेकर उत्सुकता बनाए रखना चाहती है। उस वक्त पूरे विश्वास के साथ रीना रॉय के भाई ने कहा था, वो आदमी विनोद खन्ना है। रीना हमेशा उनसे प्यार करती थी। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें छोड़ दिया था तो रीना विनोद खन्ना के साथ अपना दुख बांटा करती थी। हमारी तुम्हारी लड़ी है जवानी में, ये है प्यार की
शत्रुघ्न सिन्हा और मोहसिन खान जैसे बड़े नामों से जुड़ने के बाद रीना की जिंदगी में कभी तीसरा नाम नहीं जुड़ा, लेकिन रीना फिर से सुर्खियों में आई जब सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में कदम रखा। बॉलीवुड में ये हलचल मच गई कि सोनाक्षी और रीना का फेस एकदम मिलता जुलता है। हर कोई सोनाक्षी को रीना की बेटी कहने लगा, लेकिन ये महज अफवाह बनकर मानो एक डब्बे में बंद हो गई और उसके बाद रीना फिर से अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई और फिल्मी दुनिया से फिर से दूर चली गई। मोहसिन खान के साथ रीना के रिश्तों को उनकी बहुत अच्छी दोस्त जया बच्चन ने भी हामी भर दी थी। जया ने यहाँ तक कह दिया था कि अमिताभ बच्चन उनकी शादी पर कन्यादान करेंगे। रीना ने 1983 में मोहसिन से निकाह किया और बॉलीवुड को अलविदा कहकर पाकिस्तान चली गई। मगर बॉलीवुड की चमक रीना के साथ मोहसिन को भी भारत खींच लाई। मोहसिन ने गुनाहगार कौन, प्रतिकार, फतेह जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ना तो फिल्में चली और ना ही इन दोनों की शादी। बेटी के जन्म के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। आज से 19 साल पहले मोहसिन खान रीना को मुंबई में अकेला छोड़कर चले गए थे और अपने साथ बेटी जन्नत को भी ले गए। वहां पहुंचकर मोहसिन ने रीना को तलाक के पेपर पहुंचा दिए। वहीं से मोहसिन ने रीना को फोन किया कि जन्नत ने अपने लिए नई मां ढूंढ ली है। रीना को मौका मिल गया। उन्होंने मोहसिन की दूसरी शादी को आधार बनाकर अपनी बेटी जन्नत को वापस मांग लिया। फिर रीना रॉय ने कुछ फिल्मों में काम किया। 2004 में आई रिफ्यूजी उनकी आखिरी फिल्म थी। रिफ्यूजी के बारे में फखरू को बताया तो जिंदा दफना दूंगा। तुम भी बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो। दे दो ना, पैसे ही तो है। ताकि जुए में उड़ा दे। जुए की लत पड़ गई हरामजादे को। बच्चा है, ना समझे, वक्त के साथ सुधर जाएगा, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। 11 साल गुजर गए रिफ्यूजी को आए और उसके बाद रीना रॉय की किसी को कोई खबर नहीं है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक और बड़े गुमनाम चेहरे के साथ। नमस्कार। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। जुगु जियो मेरे लाल, उनकी बात का बुरा ना मानना। मैं गुड़िया हसीन, मेरी मोर